अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अबाउट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम लोग पीसीबी कहते हैं। अब ये जितने भी एग्जामिनेशन जब होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का हो, पीयू का हो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम हो, चाहे वो LCW का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उसके अंदर इस टॉपिक को एक ख़ास इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब एग्जामिनर आप लोगों से वाइवा पूछता है तब भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है बेसिकली? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन about a process कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस मीन्स, अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ये पैदा होता है हाउ मेनी पीसीबीज, कितने पीसीबीज होंगे एक सिस्टम के अंदर? बड़ी सिंपल सा आंसर है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स भी होंगे। बिकॉज ऑफ इट एवरी process has its own process control block। अब बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे क्लियर होगी कि जितने प्रोसेस मेमोरी में होंगे उतने उनके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स भी होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो उसका पीसीबी भी टर्मिनेट हो, जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी साथ ही क्रिएट हो जाता है। इसको इन अदर टर्मिनोलॉजी में ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर्ड है अबाउट द प्रोसेस। ये इसको इस तरह इस टर्मिनोलॉजी में भी बात डिस्कस कर सकते हैं। अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन, किस टाइप की ये इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपने पास रखता है? इनके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब भी किसी प्रोसेस के अबाउट एनीथिंग, कुछ भी बात देखनी है कि उसका टाइम ऑफ क्रिएशन क्या था, उसके चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं और वो किस स्टेट में है, एवरीथिंग will be get from the process control block। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं, अभी हम इस पर सारी बात डिटेल में करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कंसीडर, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं कंसीडर करता हूँ वी हैव नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वी हैव 100 प्रोसेसेस। अगर 100 प्रोसेसेस का मतलब मेरे पास सिस्टम के अंदर इस वक्त 100 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स हैं। दिस इज द बेसिक्स, ये इसका बेसिक्स है सारा। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली कंप्लीट प्रॉपर्टीज रखता है ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस की कंप्लीट प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम लोग प्रोसेस एट्रीब्यूट भी कहते हैं, उसे प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, उसे एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। प्रोसेस शुड बी इन अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टे करेगा वो। अब इन प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इस तरह भी किया जा सकता है कि व्हाट इज अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब एग्जामिनर इस तरह की बात भी कर सकता है कि हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस से कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर एट्रीब्यूट कहाँ पे स्टे कर रहे हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आप रेडी कर लेते तो आपके लिए प्रॉपर्टीज़ को लिखना, उसके एट्रीब्यूट्स को लिखना प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं, थोड़ी एक्सटेंड करते हैं इस बात को।
अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है, नंबर 1, प्रोसेस आईडी। जब एक प्रोसेस जनरेट होता है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक आईडी देता है। दिस आईडी शुड बी यूनिक, दिस आईडी विल बी स्टे इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस का आईडी लिखा होगा कि इस प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है या एग्जीक्यूट होने वाला या इस स्टेट में है, उसकी आईडी क्या है। नंबर 2, प्रोसेस स्टेट्स। अब वो इस वक्त प्रोसेस किस हालत में है, प्रोसेस की क्या स्टेट है। अब प्रोसेस स्टेट ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का देखते हैं तो बात समझ आ जाएगी आप लोगों को कि प्रोसेस स्टेट कि आपका प्रोसेस इस वक्त रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, क्योंकि वो किस स्टेट में है। दैट मीन्स कि ये सिस्टम इस बात को भी अपने पास कंटेन करेगा। याद रखें, अभी देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोसेस स्टेट जो सी है वो चेंज होती है। इसका मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो एवर चेंज नहीं होंगे, जैसे कि प्रोसेस आईडी कभी चेंज नहीं होगा जब तक प्रोसेस किल नहीं हो जाता। लेकिन प्रोसेस की स्टेट डायनामिक है, कभी वो रेडी में होगा, कभी वो रनिंग में होगा, कभी वो वेटिंग में होगा, कभी वो स्वेप्ट ब्लॉक में होगा। इसका मतलब वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। अब उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इस थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग बात करते हैं प्रोसेस मेमोरी, कि उसकी मेमोरी इंफॉर्मेशन भी आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया गया होता है। मींस कि जब प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट, जब प्रोसेसर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी बेस रजिस्टर में वैल्यू क्या होगी, उसकी लिमिट रजिस्टर में वैल्यू क्या है। आपको पता है कि बेस एड्रेस को हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस भी कहते हैं। वो प्रोसेस कहाँ से लोड हुआ, कहाँ तक वो लोडेड है, उसकी लिमिट क्या है। उसके बाद उसका पेज मैप टेबल, पीएमटी भी कहते हैं, पेज मैप टेबल इंफॉर्मेशन। अगर वो सेगमेंटेशन बेस वर्किंग है तो सेगमेंटेशन मैप टेबल। एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी कंसिस्टिंग बाय द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। अब थोड़ी फर्दर अगर हम इसको डिटेल में लेकर जाएं तो इस बात को समझ लें कि एक प्रोसेस टेम्परेरीली उसके कंटेंट्स प्रोसेस पीसी में है कि नहीं। पीसी कहते हैं प्रोग्राम काउंटर को। इसी तरह सीपीयू को जो भी रजिस्टर्स चाहिए होंगे वो एवरी रिक्वायरमेंट शुड हैव द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मेरी कोशिश है कि पूरी डिटेल में इंशाल्लाह हर बात समझाई जाए आपको। इसके बाद हम लोग अगर मूव करते चले जाएं कि इस बात की इंफॉर्मेशन उसकी प्रायोरिटी, कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, उसके साथ कौन सा इंटीजर वैल्यू अटैच है जो डिफाइन करेगा कि इस प्रोसेस की प्रोसेस प्रायोरिटी also will have which have the process control block। उसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं। उसमें है आईओ स्टेट इंफॉर्मेशन, इनपुट एंड आउटपुट जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसकी आईओ इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कंटेन होगी। मींस अब बात को समझिएगा, उसे कितनी आईओ डिवाइसेस चाहिए, कौन कौन सी हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, उसको टेक्निकली समझिएगा। आईओ इंफॉर्मेशन क्या होती है। आईओ डिवाइसेस जो उसको रिक्वायर्ड हैं, इनमें से जो वो एलोकेट हो चुकी हुई हैं, एलोकेटेड
और रिक्वायर्ड, ये इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर स्टोर्ड होगी। इस तरह उसको जो सॉफ्ट रिसोर्सेज चाहिए, जो फाइल्स उसको चाहिए, जो उसकी ओपन फाइल है वो जो यूज़ कर रहा है, और जो रिक्वायर्ड हैं, ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों की प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एवरी प्रोसेस की अलग-अलग होगी, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट पेज मैप टेबल विथ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, डिफरेंट लिस्ट ऑफ फाइल्स विच डिमांड। अब यहाँ तो बात आपको क्लियर होगी होगी। अब हम लोग इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं इस वक्त। पॉइंट नंबर ये बनता है आपको 6। अब 6 के अंदर ये आ जाता है एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? अब एक्सेस कंट्रोल में इस बात की इंफॉर्मेशन होगी जिसके अंदर किसी प्रोसेस को की कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो। उसकी अगर पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशंस हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन में उसके जो राइट्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ कर सकता है, कौन सा यूज़र उसको यूज़ कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सेस कंट्रोल। इसी तरह एक इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है सिग्नलिंग। अब सिग्नलिंग में क्या डिफाइन होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स many signals to process। अब उस प्रोसेस को कितने सिग्नल्स ऑपरेटिंग ने भेजे, उनमें कितने कम्यूटेट किए, कितने मुताबिक एग्जीक्यूशन की, दैट इज कॉल्ड द सिग्नलिंग। ये उसकी सिग्नलिंग कहलाती है। मींस जब एक प्रोसेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को जनरेट करता है तो वो उस प्रोसेस को कहता है कि तुम टर्मिनेट हो, जो तुमने नया प्रोसेस जनरेट किया है। अब उसने इसको कम्यूटेट किया या नहीं किया, उसके सिग्नल को एक्नॉलेज किया या नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इस सिग्नलिंग में स्टोर्ड होती है। अब इसी तरह आप लोग आगे चलते हैं। अब प्रोसेस आईडी की मैंने बात कर दी कि हर प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। अब इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो प्रोसेस पेरेंट आईडी, नंबर 9 चाइल्ड प्रोसेस। अब इसी तरह इसके अंदर आ जाएगा आप 10 नंबर प्रोसेस ग्रुप आईडीज़, और इसी तरह स्टार्ट टाइम, शेड्यूल्ड टाइम, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे मैक्सिमम टाइम, और नंबर 4 पर आप आ जाएंगे, 14 पे वो आ जाएगा इसका एलिप्स टाइम,
इसके बाद आप कर ली, बहुत ज़्यादा लिखा दिए मैंने इस वक्त आप लोगों को। इसमें से अगर आप 10 भी अच्छी तरीके से रेडी कर लेते हैं तो इनफ होगा आप लोगों के लिए। टर्मिनल्स, इसके बाद लास्ट वन कर लेते हैं, लास्ट बट द लीस्ट, हम इसे कर देते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो अब बाकी रहते हैं हमारे। अब इसमें सबसे पहली बात है कि प्रोसेस पेरेंट आईडी। अब वो कहता है कि किसी प्रोसेस को भी अगर वो चाइल्ड है तो उसका एक पेरेंट आईडी होगा जिसके थ्रू हम उसको रिकग्नाइज्ड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमारे पास ये क्या होगा, एक नंबर होगा जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर्ड होगा, जो नॉमिनेट करेगा कि इसका पेरेंट आईडी ये है। अगर वो प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करेगा तो उसको जो, अगर देखें अब चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है कि किसी एग्जिस्टिंग पेरेंट प्रोसेस की मदद से हम लोग किसी प्रोसेस को ड्राइव करते हैं, ड्राइव अ प्रोसेस, तो वो हमारा चाइल्ड प्रोसेस कहलाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, पेरेंट प्रोसेस हो जाएगा, उसका पेरेंट आईडी हो जाएगा, और उसके जो चाइल्ड होंगे वो उसके पेरेंट आईडी से रिकग्नाइज्ड किए जाएंगे। चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है कि इसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि हाउ मैनी चाइल्ड प्रोसेसेस इफ एनी, जितने भी हैं वो वहां बताए गए होंगे। इसके बाद होता है प्रोसेस ग्रुप आईडी, कि एक प्रोसेस को, अगर एक प्रोसेस है और वो डिफरेंट यूजर्स के जरिए, ग्रुप्स के जरिए क्रिएट किया गया है, तो उसका एक ग्रुप आईडी होगा। दिस ग्रुप आईडी शुड हैव बाय द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये भी उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के साथ एसोसिएट होगा। अब बेसिकली जो प्रोसेस आईडी होता है, ग्रुप आईडी होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, पी नोड, P1, P2 कंसीडर है। इन सब का एक आईडी होगा, जैसे कि मैं कहता हूँ NPN1, ये एक प्रोसेस आईडी है जो ये बता रहा है कि ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस इस ग्रुप में शामिल, और उस ग्रुप का आईडी क्या है ये। और अगर ये प्रोसेस उस ग्रुप का हिस्सा होगा तो उसके पास ये आईडी का नंबर उसका स्टोर्ड होगा, जिसके कंटेंट्स वो यूज़ कर सकता है। बात को समझें, अगर P नोड, P1 और P2 3 प्रोसेसेस हैं उस ग्रुप में, उस ग्रुप को एक आईडी दे दी जाएगा। दिस आईडी, अगर ये प्रोसेस उस प्रोसेस का हिस्सा होगा, जैसे कंसीडर मैं P नोड के अबाउट लिख रहा हूँ, तो P नोड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस आईडी, ग्रुप आईडी, उस ग्रुप आईडी का एक हिस्सा होगा, तो इसका मतलब कि वो उस यूजर ग्रुप आईडी का जो आईडी नंबर है वो उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर्ड होगा, जिसके जरिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद है स्टार्ट टाइम। अब स्टार्ट टाइम क्या होता है? अब स्टार्ट टाइम व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएट, जब एक प्रोसेस क्रिएट किया गया तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज अ स्टार्ट टाइम। क्रिएट या क्रिएट कर लें या हेल्ड कर लें, और कुछ लोग कहते हैं, इस बात को भी कहते हैं क्रिएट और हेल्ड, या जो लेफ्ट करे हेल्ड स्टेट को, जब वो अपनी हेल्ड स्टेट को लेफ्ट करे तो डेफिनेटली अगर वो हेल्ड स्टेट को कहते हैं न्यू स्टेट को, अगर वो लेफ्ट कर देता तो सिस्टम विल मूव टू द रेडी क्यू, तो वो रेडी क्यू में आ जाता। ओके, इसी तरह स्केड्यूल्ड टाइम, जब प्रोसेस, स्केड्यूल टाइम क्या होता है? व्हेन अ प्रोसेस स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। यहां पे स्टार्ट टाइम का मतलब जब उसने न्यू स्टेट को लेफ्ट किया और वो रेडी में आ गया। स्केड्यूल टाइम जब व्हेन एवर द प्रोसेस स्टार्ट द रनिंग, जब एक प्रोसेस अपनी रनिंग को स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन,
जब उसने एक्चुअली स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन की उस वक्त उसको कहते हैं स्केजुअल टाइम कहते हैं उसको, ओके। अब मैक्सिमम टाइम, जिसे हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम कहते हैं रिक्वायर्ड द प्रोसेस टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, उसे हम लोग कहते हैं बीटी टाइम, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम टाइम, ओके। इसको बीटी टाइम भी कह सकते हैं। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगा। इसके बाद है एलिप्स टाइम। अब एलिप्स टाइम बिलोंग करता है सीपीयू टाइम यूज्ड बाय द प्रोसेस। एक प्रोसेस ने सीपीयू का जितना टाइम यूज किया उसको कहते हैं एलिप्स टाइम। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। एक प्रोसेस, मैंने अभी पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि प्रोसेस के पास दो तरह का बाउंडिंग होती है, एक होता है सीपीयू बाउंडिंग, एक होता है आईओ बाउंडिंग। अब जो बात एलिप्स टाइम किया वो सीपीयू में जो टाइम स्पेंड कर रहा है उसको हम एलिप्स टाइम कहते हैं, ओके। कमांड्स, ऑल द एग्जीक्यूटेबल कमांड, ऑल द एग्जीक्यूटेबल जो कमांड्स होंगी उन्हें हम कमांड में इंफॉर्मेशन में रखेंगे कि वो किस किस्म की कमांड पर एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद आ जाता है टर्मिनल्स। टर्मिनल कहते हैं वो पॉइंट जहां से यूजर इंटरेक्शन करता है, कीबोर्ड, माउस, किसके जरिए उसको एक्सेस किया जा सकता है, इसे इंटरैक्टिव सिस्टम के थ्रू। इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बुक लिखी गई है ऑटोमेटिक बुक ऑपरेटिंग के लिए नहीं लिखी गई, ये लिखी गई इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए लिखी गई है, ओके। अब टर्मिनेटिंग स्टेट, व्हेन एवर अ प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, व्हेन अ प्रोसेस कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग टाइम। वो बता देगा किस वक्त इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवाया गया। अब इसी तरह बहुत सारी बातें अभी भी इसमें हो सकती हैं, जैसे कि हम इसके पर डिफरेंट यूज़र के इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, मगर आई थिंक सो कि मोर द इनफ बात की गई इस वक्त। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस वन इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। आपको जिस तरह मर्जी पूछ रही है, क्वेश्चन की शेप एक ये वाली है, उसकी सेकंड शेप ये वाली है, ओके। स्टूडेंट, आपने इस टॉपिक को, इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। जो इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताना है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात करने जा रहा हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बतानी है कि मैं जो यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ और ये पेज क्रिएट हो रहे हैं, मैं इस पेज को एज ए PDF फाइल आपको सेंड करूँ या ना करूँ। यानी कि एज ए PDF फाइल मैं अगर उसका गूगल ड्राइव का लिंक बना दूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर